आइए इस सत्र में हम लोग दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित सप्तसंदर सभ्यता के पुरस्थल किलड़ी पुरास्थल के से प्राप्त मुहरों को पुरालेखों को संस्कृत भाषा और वैदिक नागलिंगा लिपि में वाचन करते हैं करें। किलड़ी से कुछ शब्दपद भी प्राप्त हो रहे हैं। शब्दपद में इसे इसलिए कहा हूँ कि सप्तसंदर सभ्यता कि में इन संकेताक्षरों को यौगिक पद के रूप में जाना जाता है। आइए किजाड़ी से पुरास्थल से प्राप्त इस मुहर को देखें। इस मुहर में मुख्यतः 3 वर्णाक्षरों का योग है जिससे एक शब्द का निर्माण होता है। यदि प्रथम दृष्टिकोण से देखें तो वह आपको धाड़िय इस शब्द को व्यक्त करता है। अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो यह जो मुहर है इसमें पांच वर्णाक्षरों का योग है और उससे निर्मित जो शब्द है वह है गृह। तो देख लीजिए यह किस प्रकार से लिखा गया है, किस प्रकार से उत्कीर्ण किया गया है। ये देखिए, यह गकार नकार गा ग्री गुड़नीय, उस समय उच्चारण जो होता था गुड़नीय पहले गु, यह रा, गु कहाँ तक है, यहां तक सतवा गुण गुड़नीय गुड़नी, या ये हकार, ये हो गया क्या गुड़ ना हा गृणा, गृणा हम लोग बोलते हैं ना, गृणा ही अभ्रंश के रूप में गृणा यानी पकड़ना, पकड़ो, गृणा मतलब पकड़ो। यह जो वर्णा शब्द है ग्राहक को प्रेरित कर रहा है कि आप इस धन को पकड़िए, धारण कीजिए। दोनों समानार्थी शब्द है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको 2 तरीके से आप पढ़ सकते हैं। पहला तरीका तो ये गृणीय, इसको इस रूप में देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो वर्णाक्षर हैं गण दोनों मिला हुआ नहीं है, दोनों एक दूसरे से पृथक है। ठीक है, अब दूसरा तरीका से अगर हम लोग इसका पठन करें इसी शब्द पद को, तो वह धाड़ीय शब्द को निरूपित करता है। धाड़ीय धा, देखिए धकार जो होती है आप जानते हैं इस प्रकार से आपको प्राप्त होती है ना, धकार ध वर्णाक्षर है, सब संदर्भ सभ्यता की वर्णाक्षर है। इसको आप समझ लीजिए जिस पर ये आदि मतलब कि कालक्रम में परिवर्तित हुआ है। आप मिस्र के पुरालेखों का जब अध्ययन कीजिएगा तो यह आपको यह धकार इस रूप में नहीं उत्कीर्ण मिलेगा, आपको इस तरह दध इस रूप में मिलता है। दकार और धकार दोनों इस रूप में आपको प्राप्त होता है, लेकिन एक रूप से धकार। तो उसी का हम लोग देख चुके, लोग व्यापार करते थे, संभवतः उससे प्रभावित हूँ, तो कालक्रम बदल जाएगा। पहले जो गृहन पढ़े तो उसकी काल जो हो जाएगी 3300 से भी अधिक प्राचीन। और जब अगर हम इस रूप में देखें धा मान करके पढ़ें तो ये इसका कालक्रम बन जाएगा आपके 3300 ईसा पूर्व से आपके 2600 ईसा पूर्व या 2000 ईसा पूर्व तक हो सकती है। तो यह हो गया धा रा धूरे, यकार भी है यहाँ, या धूरा या न भी नीचे लिखा हुआ, ज्यादा धूरे धा रा धूरा या धूरे धूरे, धुरियन शब्द हो गया ध्रुयन, दृढ़ 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 जो कहते हैं दृढ़, वही हो गया ध्रुयन ध्रुयन ध्रुयन। हमने आपको बोला धार्य, समानार्थी अर्थों में ही आप समझ लीजिए। ध्रुयन मानिए कि धारण करे, ध्रुयन नहीं धारण करे, इसी से संबंधित यह करे। ज्यादा संभावना आदि पूछिएगा तो पूर्व में जो हमने कहा गृहन अभी तो उसी की संभावना दी। अब हम लोग 2 राजनीतिक मुहरों को पढ़ेंगे, किस प्रकार से उत्कीर्ण की गई है। ये बाएं से दाएं दिशा में उत्कीर्ण की गई है, और जो वर्णाक्षर स्टार्ट में आपको पहले उत्कीर्ण के जाते पठन भी वहीं से शुरू करेंगे। तो पहला वर्ण आपके जो मुहर है, मुहर नहीं है, ये आपके मृदभांड पर उत्कीर्ण लेख है, टूटे हुए घड़े के जो कंधे होते हैं ना वहीं पे से। तो इस पर लिखा हुआ है दुत औख, दुत औख, दुत औख यानी अस्वीकार कर दो, इनकार कर दो। तो किस प्रकार से उन्होंने लिखा, इस प्रकार से
हम लोग जानते हैं द, ये हो गया दकार, इंडस वैली सिविलाइजेशन की वर्णमाला वैदिक नागरिक लिखी। ऊ, उन्होंने इस प्रकार से ऊ को लिखा, ऊ, और उसके बाद ता, ठीक, ता, और खा, उख, उख, औ पहले लिखा, उसके बाद खा, इस ढंग से ऊ, औ, अ और ऊ, और उसके बाद खा, उख। क्या हो गया? ये हो गया दू, ता, आ, ऊ, ख। दूत औख, तात्पर्य क्या हुआ? दूत औख का तात्पर्य होता है दूत, है ना, दूत इनकार कर दो, मना कर दो, इनकार कर दो, इनकार कर दो। कोई आदेश होगा उसको इनकार करने की यहाँ पे बात हो रही है। इसको आप दूसरे रूप में बहुत जगह कहा जाता है कि दूत, ये जो लिखा हुआ है, ये द और ऊ, ये इस रूप में लिखा हुआ नहीं प्राप्त होता है, कहीं कहीं पे आपको इस रूप में प्राप्त होता है, द इस ढंग से, है ना, इस रूप में आपको प्राप्त होता है। ये देख रहे हैं, ये इस रूप में। तो फिर ये क्या है? इससे आप इस रूप में अगर इसको पढ़ा जाए, यदि और भी गहन अध्ययन मतलब मंथन करके पढ़ा जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व और ऊ, अ, एक तरह से स्वस्तिक चिन्ह, अव 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 अव, जिस तरह ओंकार का वाचक कहते हैं वैसे, अव औ औ ऊ ओंकार वाचन। और ये तिरछी है, चूंकि तकार तिरछी है तो ये त्रा, त्रा का ता है, ता के साथ रा भी है, त्रा हो गया। अव माने रक्षा करें, त्रा यानी रक्षा करें, दोनों शब्द होता है। और ये क्या हो गया? ये हो गया, देखिए खाता है ही इसमें, खा, ऊ, खू, खुआ, खुआ, बोलने का एक तरीका हुआ है, खू, खुआ, खुआ का तात्पर्य, खू का तात्पर्य होता है मंत्र ध्वनि, मंत्र ध्वनि है। तो रक्षा, आवानी ओंकार, रक्षा करने वाले, रक्षा करे मंत्र ध्वनि। इसका अनुवाद क्या होगा? इसका अनुवाद हो गया रक्षा करे मंत्र ध्वनि। रक्षा करें, तो यह जो जिसे हम राजनीतिक मुहर समझ रहे थे, वह वास्तव में क्या निकली? वह आपके धार्मिक आध्यात्मिक पुरालेख निकली। एक और उदाहरण लेते हैं। आपने फिल्म बाहुबली देखा होगा, जिसमें देवसेना कहती है कि मेरा वचन मेरा शासन। बिल्कुल वैसे ही संकल्प को उत्कीर्ण किया गया है इस घड़े पर। अब देख रहे हो लाल मृदमांड घड़ा पर कुछ लेख उत्कीर्ण है। अब तमिल विद्वान कहते हैं कि यह तमिल ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, वास्तव में यह संस्कृत नागलिंगा वैदिक लिपि में उत्कीर्ण लेख है। और इसमें यदि मान लीजिए ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण होता तो यह जो दूत उत्कीर्ण शब्द है वह इसमें दकार के नीचे उकार को क्षितिज दिशा में उत्कीर्ण करना होता, लेकिन यहाँ पर तो आप इसका जो उत्कीर्णन है यह दूत में उक का ऊर्ध्वाधर आपके सटा करके उत्कीर्ण किया गया है यहाँ पे। तो इस प्रकार से अब यह वैदिक नागलिंगा लिपि और संस्कृत भाषा में पठ्य है। इस मुहर पर उत्कीर्ण जो लेख है वह किलड़ी में स्थापित राजनीतिक व्यवस्था की ओर इंगित करता है, और दौत्य कर्म में इस घड़े का उपयोग किया जाता था। यह आश्चर्यजनक प्रसंग है। तो उत्कीर्ण लेख क्या है? आइए उत्कीर्ण लेख का वाचन करते हैं। यहाँ पे 5 शब्द उत्कीर्ण हैं, बाएं से दाएं की ओर पाठ करना है। और प्रथम वर शब्द हैं वा। अब देखते हैं नीचे अकार क्षैतिज दिशा में और उकार, अकार और उकार मिल करके क्या बनाता है? औ, है ना, औ। और चूंकि 2 आकार हैं इसीलिए हो जाएगा वाह, औकार का ही आपके
परिवर्तन आपके व में होती, वकार में होती है। तो ये हो गया वा शब्द। तो वा, दूसरा है शब्द गा, ओ, गौ। तीसरा शब्द है हो, अहु, उहा, 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 उहा यानी कि विचार करना। और आप अंतिम दो जो शब्द हैं वर्णों के योग से जो शब्द निरूपित होता है वह है दुत। पूर्व में भी हम लोगों ने इसका वाचन किया है। इस प्रकार उत्कीर्ण लेख है वा, गौ, उहा, दुत। तात्पर्य क्या हुआ इसका, हिंदी अनुवाद क्या हुआ? शासन करें, चलाएं वाणी को, विचारो दूत, यानी कि सोचो इस पर दूत कि यह शासन का विचार है। इस प्रकार से यह राजनीतिक व्यवस्था जो किलाड़ी में स्थापित थी प्रागैतिहासिक काल में, उस और ये संकेत करता है कि वहाँ पे दौत्य कर्म भी व्यवस्थित थे, दूतों के माध्यम से कार्य संपादित होते थे, संदेश भेजे जाते थे। अब तक जो भी पुरावशेष किलड़ी से पुरास्थल से प्राप्त हो रही है वह मुख्यतः बहुतायत में आपके पक्के लाल घड़े पे है ना, जब घर आपको पकाया जाता तो लाल हो जाती, उस पर उत्कीर्ण है किए गए हैं। आखिर क्यों? जबकि आपके संदर्भ सभ्यता की जो भी मोहरें प्राप्त होती हैं वह आपके शैलखड़ी के या चकमक पत्थर पे उत्कीर्ण होते, बड़ा सुंदर होते हैं और ऐसा लगता है कि उसकी भव्यता देख करके कि जो यह उत्कीर्ण करवाया था वह बहुत ही संपन्न होगा। और जब घड़े पर उत्कीर्ण है तो लगता है कि कोई साधारण समाज होगा या कि उतना धनवान सब मतलब बस्तियां नहीं रही होगी, इसीलिए उन्होंने घड़े पर उत्कीर्ण किया है। और यह भी प्रमाणित हो सकता है इसके माध्यम से कि किलड़ी की जो भी बस्तियां थी वह या तो वैदिक ऋषि मुनि की कोई आश्रम रही होगी अथवा अल्प विकसित कबीला रही होगी, क्योंकि जैन परिवारजकों के घरों पर जो होती है तुम्बा, उस पर उत्कीर्ण पुरावशेष आपके सब संदर्भ सभ्यता स्थल से प्राप्त हो रही है। तो संभवतः कोई परिवारजक जिन्होंने क्रमंत विश्व आर्यन का संकल्प लिया था, सामान्य जनों को सभ्य बनाने का संकल्प लिया था, वो उनका आगमन किलड़ी तक हुआ हो, उन्होंने बस्तियां बसाया हो, उनके नेतृत्व में बस्तियां बसी हो, आम जन हो, सभ्य बने हो, तो उनकी स्मृति में है ना पूर्वजों के प्रति आदर भाव को प्रदर्शन करने के लिए उस समय से परंपरा चल पड़ी हो कि घड़े पर ही हम अपने आद्य ऋषि के सम्मान में घड़े पर ही हम पुरावशेषों को उत्कीर्ण करेंगे। यह भी संभव है और इसीलिए आपको बहुतायत में घड़े पर ही आपको उत्कीर्ण पुरावशेष प्राप्त होते हैं किलड़ी से। इस प्रकार हम लोग निष्कर्षतः कह सकते हैं कि किलड़ी पुरास्थल से प्राप्त जो पुरालेख हैं वे 2-3 श्रेणियों के, प्रथम 2 श्रेणी का हम लोगों ने वाचन कर लिया है और वह प्रमाणित करता है कि किलड़ी की जो बस्तियां हैं वास्तव में सब संदर्भ सभ्यता से के उत्तर भारतीय सब संदर्भ पुरास्थल से गए हुए किसी तरह न किसी रूप में संबंधित थे, जुड़े हुए थे। और वास्तव में यह किलड़ी जो है विश्वगुरु भारत की प्रतिष्ठा को संपूर्ण विश्व में फैलाने वाले उन द्रविड़ों का भूमि रही होगी जिन्होंने सामुद्रिक व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया, यूरोप, मिस्र में अपनी बस्तियां उपनिवेश स्थापित की थी। धन्यवाद।